निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी को बहुत गंभीर मुद्दा लेकर आज आई है, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा और जो लोग बोलेंगे वो भी बड़ा ध्यान से देखिएगा। जानते हैं कल वो खबर पर नजर गया हमार, मैंने देखे कि एगो आदमी जो है वो खाली नशे का कारोबार, वो भी कौन, मैंने सूखा नशा, उसका कारोबार करके 5 साल में 20 करोड़ का संपत्ति बना लिया। मेरा तो दिमाग ठनक गया कि बताइए ये 20 करोड़ जो है ये बिहार में ना बेचा होगा नशा सारा, विदेश में तो गया नहीं होगा बेचने। अब समझिए कि शराबबंदी, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छे उद्देश्य से नहीं किया गया था, लेकिन शराबबंदी के कारण जो है ये जो सूखा नशा बढ़ते चला गया, और खासकर हमारे बिहार के जो युवा हैं वो टारगेट बन रहे हैं ये सूखा नशा के। तो हमको लगता है ना कि इस समस्या पर बात करना जो है बड़ा जरूरी है। कहे कि जो नाम हम लोग सुनते थे कि पंजाब में, हरियाणा में लोग सुइया लेता है, तो स्मैक सूंघता है, तो हीरोइन, ड्रग्स, गांजा का कुछ चलता है, वो सब अब बिहार में चल रहा है। इसलिए इस समस्या पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो शायद बहुत देर हो जाएगा, इसलिए इस समस्या पर बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं जनता के बीच में और जरा उनसे जानते हैं कि उनका इस समस्या पर क्या कहना है। आइए। तो एक समय पर जिसका नाम कभी हम लोग अखबार में पढ़ते थे, दूसरे राज्य में सुनते थे, यानी कि स्मैक हो गया, सूखा नशा हो गया, ड्रग्स, गांजा, अफीम हो गया, वो अब हम अपने राज्य के लिए सुनते हैं। शराबबंदी नो डाउट बहुत अच्छे उद्देश्य से की गई थी, लेकिन उसके बाद इसने जो एक नई समस्या को जन्म दिया जिसको हम लोग स्मैक, सूखा नशा कहते हैं, युवाओं को बहुत टारगेट बनाया जा रहा है इसमें। बहुत ज्यादा हर गली हर मोहल्ले में आपको स्मैक पीने वाले बच्चे मिल जाएंगे, जो कि पी कर रोड पर घूमते रहते हैं। वो किसी से डरता नहीं है, किसी को भी चाकू छुरा मार सकता है, ऐसा बंदा हो गया। स्मैक लेने वाले, स्मैक लेने वो अपने पाप माँ का सुनता ही नहीं है, तो पब्लिक को क्या सुनेगा? क्योंकि एक टाइम के बाद नशे का तो लत लग जाता है, उसको कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए। एकदम। तो इस वजह से भी हमको लगता है कि छीना छोरी ज्यादा एकदम 100% रोड पर जितना भी आज का क्राइम हो रहा है उसमें 90% उसी का हाथ है। क्योंकि शराब बंद हो गया और ये महंगा नशा है, इसमें पैसा तो ज्यादा चाहिए, तो उसको एक पूरी अगर पीना है तो सुनते हैं कि 100, 800, 900 में मिलता है। तो लत भी सुने कि शराब से ज्यादा खराब। हाँ, एक बार जो पी लेता है उसको उसका 100% लत लग जाता है। मेरे घर में एक बंदा मर गया इसमें, मर गए। बच्चा में मेरा मामा का पोता था। कितना उम्र था उनका? 22-23 बरस होगा। एक बच्चे भी। उन लोगों को कैसी आदत लगता है भैया? उसको हम लोग एक बार डाले भी थे नशा विमुक्ति में, आया, फिर उसका नशा लग जाने के बाद छूटता नहीं है। सुनते हैं कि जिसको नशा करने का आदत लग जाता है, जब उसको उस समय पे नहीं मिलता है तो उसका देह हाथ पूरा थरथराने लगता है। सही बात है, एकदम सही बात है। आप जाके देखिएगा, गली मोहल्ले में जाके देखिए, नशा का तो यह हालत है कि बच्चा एकदम पागल हो गया है इसके पीछे। हर मोहल्ले में एक बच्चा है तो धीरे धीरे देखिएगा 10 बच्चा हो गया। अब तो ये भी देख रहे भैया, पहले सुनते थे कि गरीब या अनपढ़ जो बच्चे हैं या फिर जिनको कुछ काम नहीं है वो लोग नशे में पड़ते थे, अब तो सुनते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर का बाल बच्चा नशे की चपेट में पड़ जा रहा है पटना में, बिहार में। जी एकदम बिल्कुल एकदम ऐसा लत है कि छोटे छोटे 15 साल 16 साल उम्र के बच्चा देखते पी करके एकदम पूरा नशे में एकदम चूर है एकदम। और उसको अगर कोई समझाने जाए तो उसी से पूरा मारपीट उलझ जाता है। माँ बाप पर हाथ सुनते उठा देता है। अगर कोई समझाने भी गया तो उसी से पूरा उलझ जाता है, पूरा मारपीट करने लगता है उससे। बहुत जबरदस्त लत है एकदम। अच्छा, तो एक बात बताइए कि अगर मान लिया जाए कि जिसको नशे का आदत हो गया भैया, तो मतलब कैसे आदत कैसे पकड़ता है? संगत में पकड़ लेता है या फिर कुछ वैसा आसानी से मिल रहा है? वो ऐसा कहीं पर दोस्ती मिलता है कि जो उससे मतलब करीब जाते जाते किसी न किसी तरह से चंगुल में फंस जाता है। और फंसने के बाद वो उसका आदी हो जाता है। हाँ, सुनते हैं कि पहले बच्चा लोगों को लत लगाया जाता है कि इससे पढ़ाई का टेंशन दूर हो जाएगा, तो इससे चिंता दूर हो जाएगा। पढ़ाई के नाम पर उन्हें निकला, किसी के साथ संगत हो गया, ऐसा किसी का जो है सो नशा है उसके साथ हो गया, और उसी के देखा देखी जैसे अपना उसमें मशगूल हो गया। मतलब देखा देखी में पहले नशा शुरू करता है, उसके बाद ऐसा आदत लग जाता है कि छोड़ नहीं पाता। बस उसका ऐसा समस्या होता है कि घर की स्थिति तक खराब कर देता है कि किसी भी हद तक जाने के लिए वो तैयार रहता है जब तक उसका पूरा नशा नहीं होगा। सुनते हैं कि माँ बाप तक से छीना छोरी करने के लिए तैयार तो रहे कि किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए भैया, बिहार में शराबबंदी हुआ तो सब बोला कि चलिए बढ़िया चीज है भाई, कम से कम गरीब आदमी का पैसा बचेगा, गरीब आदमी के बाल बच्चा दारू शराब के चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे जो ये नया समस्या जन्म ले लिया, सुनते हैं युवा सब बड़ा चपेट में पड़ एक नशा बंद होने के वजह से इतना नशा है कि निकल गया। हाँ, सुलेशन कोई पी रहा है तो कोई स्मैक पी रहा है तो कोई पी रहा है। तो इस शराबबंदी पी रहा है, कहाँ बंद है? जहाँ हर जगह जगह बिक रहा है। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, आप खुदे बोले कि दारू बंद होने से ही सब चीज बढ़ गया है, तो फिर आप खुदे बोल रहे हैं कि दारू मिल रहा है, महंगा बिक रहा है, इसीलिए कि महंगा की वजह से नहीं ले रहा है।
गरीब आदमी है तो हौला नशा सुलेशन उलेशन लेकर के अपना काम चला ले रहा है। कैसे बच्चा लोग को आदत लग जाता क्या है? करिएगा, एक नशा बंद होने की वजह से इतना नशा पे सुनते हैं कि जिसको आदत लग गया है एक बार का तो वो छोड़ ही नहीं पाता है एकदम। छुटवे नहीं करता है वो। देह खत्म हो जाता है हाँ, लेकिन नहीं देह छोड़ता। खत्म हो जाएगा उसके लिए चोरी चमारी सब कर रहा है वो। तो एक बात बताइए भैया, ये सब होने शहर वाला क्षेत्र में है कि सब जगह है, गली कुची सब में? सब जगह है, सब जगह फैल गया। ज्यादा किसको निशाना बनाया जाता है, माने कम उम्र के बच्चा को कि माने सब उम्र के लोग को? कम उम्र वाले को ज्यादा बना रहा है। ज्यादा बनाता है ना? हाँ, बड़ा उम्र का जो है तो समझदारी है ओके में हाँ भाई, उसको घर परिवार है तो एक बार को सोचेगा। सोचेगा थोड़ा बहुत। हाँ, युवा तो भाई एक बार इस चक्कर में पड़ गया तो पड़ गया। भैया कैसे हैं? भैया कैसे हैं? अच्छा ये बताइए कि बिहार में शराबबंदी हुई, बहुत अच्छे उद्देश्य से हुई, लेकिन उसके बाद ये सूखा नशा जो है वो काफी बढ़ गया है। बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत ज्यादा हो गया है। सुनते हैं कि बहुत सारा जो ये क्राइम छिनतई वगैरह होता है इसमें इसके पीछे भी ज्यादातर नशेड़ी लोग ही होते हैं। सूखा नशा जो करते हैं वही करते हैं ज्यादा। वही लोग रहते हैं। तो भैया एक बात बताइए कि शराबबंदी तो अच्छे ही उद्देश्य से की गई थी, फिर ये सूखा नशा के लोगों को कैसे आदत लग गया? जो नशा जिसको करने का आदत है कहीं न कहीं से तो व्यवस्था करेगा ही अपना, इसलिए सूखा नशा अपना लोग कर रहा है। हाँ। और बहुत ज्यादा हो गया है सूखा नशा का प्रचलन, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा है। हाँ। हर एक चौराहे पे आपको मिलेगा। तो ये कैसे लोगों को इजिली अवेलेबल है क्या ये सब? मिलता होगा तब तो लेता है, मिलता हाँ, होगा सही कहीं न बात है कहीं से भाई। लोग मिलता तो होगा। भाई जिनको चाहिए वो तो अपना रास्ता पे ढूंढ लेते हैं ना हाँ, कि हमको हाँ, कहाँ से लेना है। हाँ, अगर मिल मान लिया जाए कि हम गाय का दूध लेते हैं तो हमको पता रहेगा कि मोहल्ले में गाय का दूध कहाँ मिलता है। जो लेता है उसको आइडिया रहता है कहाँ मिलता है, अपना ले लेता आइडिया है। रहता है, वो अपना वहाँ से खोज के निकाल लेता है। हाँ हाँ। ये तो भाई युवा तो एकदम मतलब चलिए मान लीजिए जिनका ज्यादा उम्र है वो तो उनका नहीं कुछ कह सकते हैं, वो खुदे बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर युवा इसमें पड़ जा रहे थे तो बहुत मतलब खराब संकेत है ये भविष्य। अभी मोटा मोटी जितना 14-15 साल का लड़का लगभग लोग सूखा नशा के चक्कर में 15 साल के बच्चे पड़ जा रहे हैं इसमें। हाँ हाँ। अरे बाप रे। तो अच्छा तो एक बात बताइए भैया, ये किसी खास वर्ग से गरीब उरीब टाइप के बच्चे होते हैं कि सब अच्छा घर का बच्चा इसमें पड़ रहा है? लगभग लोग सब लोग हैं। सब लोग हैं? अच्छे घर के भी बच्चे हैं? सुमित सुमित नाम है। बेटा कहाँ रहते हो तुम? मट लक्ष्मणपुर कटोला खड़ा कुआ अच्छा, मतलब इसी एरिया में रहते हो है ना? ओने रहता है। ओने रहते हो। अच्छा ये बताओ बाबू कि तुमको भी सब सूंघले उंगले रहता है वो सब दिखता है? हाँ बहुत दिखता है। मेरा एक दोस्त सूंघता है तो वो अभी पागल हो चुका है, जो अभी मर चुका है। मतलब पागल होके वो मर गया? हाँ। तुम्हारा दोस्त था? हाँ तुम्हारी उम्र का था? हाँ। कितना उम्र था उसका? उम्र था 15। 15 साल का था? और 15 साल की उम्र में वो नशा करते करते पागल हो गया और पागल होके मर भी गया? पहले तो नशा का आदत दिखाएगा, हाँ। तब आपको नशा करने के लिए सिखाएगा कि भाई कर दोस्ती में तो आप करेंगे, हाँ। इसलिए वो करना सीख गया। हाँ। उसके घर में आप अपना घर में का जो भी सामान है आप उसके पीने के लिए आप बेच सकते हैं। ओहो, मतलब पहले फ्री में करवाता है और फिर फ्री में करके आदत लगवाता है। हाँ। अच्छा तुम्हारे तक भी कभी कोई ऐसा आदमी आया है जो तुमको बोला कि जरा करके देखो ना ऐसा? हमको ऐसा आदमी नहीं आया अभी तक नहीं आया है ना? हाँ। तो बेटा अगर कभी इस तरह का कोई आदमी आए भी तो एकदम सतर्क रहना, क्योंकि देखो अपने दोस्त हाँ तुम्हारा कैसे बर्बाद हो गया हाँ। है ना, इसलिए अपने समझदारी से काम लेना। आप पीने के लिए सीख जाएंगे तो आप खुद उसको ढूंढिएगा कि हम वो कहाँ से फिर लाके वो सामान मैंने दे। एक बार वो फ्री में देके आदत लगा देता है, हाँ, और फिर फिर आप ही ढूंढ ले चलिएगा उसको। हाँ। तो देखिए कि एक छोटे बच्चे को भी इतना इस पूरे माया जाल के बारे में पता है, तो समझिए कि ये बात जो है प्रशासन को तो जरूर पता होगी। तो प्रशासन के नाक के नीचे यानी कि ये पूरा रैकेट चल रहा है और ये पूरा रैकेट जो है वो फल फूल रहा है। एक छोटे बच्चे को भी पता है कि जो नशा बेचने वाला है, नशा का कारोबार करने वाला है, वो किस तरह से लोगों को निशाना बना रहा है। फिर हमारा प्रशासन जो है वो क्यों नहीं रोक रहा है इतना बड़ी चीज को? देखिए इतना बड़ा एरिया है, प्रशासन क्या रोकेगा? जहाँ रुकना चाहिए वहाँ नहीं रोकते हैं, जहाँ पर नशा रोकना चाहिए वहाँ पे नहीं रोकते हैं, और जहाँ पर नहीं रोकने का वहाँ पर रोकते हैं। नशा तो खुलेआम बिक रहा है पूरा। यहाँ से गायघाट चल जाइए, इधर अगमकुआ तक चल जाइए, इधर 3 पोलिया तक चल जाइए, इधर पचमढ़िया तक चल जाइए, कहाँ नहीं मिलेगा। भैया पहले मतलब कभी कभी हम लोग इक्का दुक्का दिख जाता था लोग की जो है वो कोई पाउडर लेता हो, चाहे कोई, हम तो नाम भी नहीं, शराबबंदी के पहले नाम भी नहीं जानते थे कि कोई सूंघने वाला यहाँ मिल सकता है बिहार में, स्मैक मिल सकता है, चाहे ड्रग्स गांजा ये सब मिल सकता है। गांजा तो चलिए लोग पीता था, भांग खाता था, लेकिन ये सूंघने तुंघने वाला चीज नहीं पता था कि इंजेक्शन बिहार में लोग लेता है। लेकिन आजकल इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है? जवान लड़का में ज्यादा हो गया है, जो अभी जो है 15 वर्ष से लेके 25 वर्ष। शराबबंदी लोगों को युवाओं को नशेड़ी बना रहा है के कारण ऐसा हुआ। हालांकि तो पहले सब शराब में लुप्त रहता था। शराबबंदी का साइड इफेक्ट है ना? हाँ, शराब चालू सरकार को कर देना चाहिए। हाँ।
और लेकिन अब भैया देखिए, अब जैसे ही हम लोग ये बात करते हैं ना कि शराब चालू हो जाएगा तो नशा बंद हो जाएगा, तो लोग तो बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं जो ये सब नशे उशे पे काम करते हैं, वो लोग उदाहरण देते हैं पंजाब का कि पंजाब में औरत आदमी सब दारू पीता है, लेकिन बावजूद इसके पंजाब में सबसे ज्यादा स्मैक चलता है। तो क्या गारंटी है कि बिहार में अगर दारू चालू हो जाएगा तो नशा बंद हो जाएगा? हो सकता है फिर दारू भी पीने लगे, नशा भी करने लगे। ऐसा बात नहीं है, दारू में ज्यादा लुप्त होगा। दारू में जैसे ना मिलने के कारण ही सब स्मैक वगैरह पी रहा है, चरस पी रहा है, इंजेक्शन ले रहा है सब। अच्छा, तो ये किसी खास एरिया तक सीमित है कि ये पूरे बिहार पूरे बिहार में कहीं किसी हर गली में, मोहल्ला में, शहर में, सब जगह जवान लड़का लोग यही सेवन कर रहा है। जवान की बात करें, अभी ये बच्चा बता रहा है कि इसके उम्र के एक बच्चे को 10-12 बरस के लड़का सब ले रहा है। क्या कह रहे भैया? सही बात है, बोल रहे सही बात है। तो कम कम उम्र के बच्चों को भी जो है वो निशाना बना रहे हैं लोग, नशा के कारोबारी सब। बहुत कम उम्र का, बहुत कम उम्र का, 8 साल 9 साल 10 साल 9 साल रियली 8 साल 9 साल में तो मोहल्ले के बाद सब पी रहा है। रहता खुलेआम। हाँ, किसी का डर है कुछ नहीं है। पुलिस तो ओकरा पकड़बो न करेगा, पकड़बो नहीं करता है। निमनका के पकड़ के ले जाएगा, ओकरा छोड़ ले जाएगा। हूँ यहाँ तक कि देखिए कि क्राइम, भैया सिगरेट पी रहे सागरो मिल रहा है। तो अच्छा एक बात बताइए भैया, तो भैया एक बात बताइए कि सारा बच्चा सब ऐसे ही खुला पीते हुए मिल जाता है? हाँ, आप थोड़ा देर में आइए ना, देखिएगा सब सूट के आने लगेगा। भैया जरा इनसे बात करते हैं, भैया जरा इनसे बात करते हैं। भैया ये बताइए कि पहले हम लोग मतलब ये मानते थे कि चलिए जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो इसको जागरूकता नहीं है, वो नशे के चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन अब तो हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर इंजीनियर के बच्चे भी इस चक्कर में पड़ जा रहे हैं। जिसको लत लगी है वो तो ले गए। कैसे नशा वाले जो लोग होते हैं वो कैसे पहुंच जाते हैं उन बच्चों तक, उन लोगों तक? ये हम तो कैसे बता सकते हैं। इतना कैसे उनको, पहले हमेशा से ऐसे ही पीते थे कि अब धीरे धीरे बढ़ गया है? 15 साल से पी रहे। 15 साल से ऐसे ही पीते हैं 24 घंटा? खर्चा उर्चा कैसे चलता है? 15 साल से 15 साल से पीता है भैया। देखिए तो बच्चा कितना मासूम है, इसको कैसा लगता बंद हुआ तो उससे हम दारू पी रहे हैं। आप पैरवी लगाइए, आप पैरवी लगाइए। तो बाबू ये बताओ कि मम्मी पापा को डांटती है फिर भी दारू पीते हैं पापा? तो तुम लोग को और ये दीदी को बुरा नहीं लगता है कि हाँ भाई पापा क्यों दारू पीते हैं? लगता है। चाहते हो कि पापा दारू छोड़ दे? चाहते हो कि दारू छोड़ दे? पहले ठीक थे, पहले थोड़ा ठीक थे, कब से ऐसे ज्यादा हो गए? यही 5-6 साल से। हाँ, 5-6 साल से ज्यादा हो गया है। नहीं तो इस तरह से जो है शराबबंदी की पोल 2 मिनट में खुल सकती है अगर आप 10 कदम भी अपने घर से आगे निकल जाए तो ये बिहार में शराबबंदी की हालत है। भैया ये बताइए कि बिहार में हम लोग कहते हैं शराबबंदी है और दारू पिए हुए लोग देखिए कि खुलेआम मिल जाते हैं। कहाँ नहीं मिलता है, हर जगह मिल रहा है। लेकिन भैया शराबबंदी तो चलिए वो अलग विषय है, लेकिन उसके कारण जो है बहुत बड़ा समस्या पैदा हो गया है बिहार में ही, सूखा नशा का, युवा नशेड़ी बन। माननीय मुख्यमंत्री समझे, मुख्यमंत्री क्या कर लेंगे भैया? हमारा अगर बच्चा नशेड़ी निकल जाएगा क्या करेंगे? वो झूठों के लागू करके बैठे हुए हैं वहाँ, हर जगह मिल ही रहा है। टेंशन क्या है? आप यहाँ चाहिएगा तो यहाँ मिलेगा, मतलब कहीं भी अवेलेबल, कहीं मिलेगा। दारू भी और बाकी सूखा नशा भी, सब नशा मिलेगा। हाँ, मतलब भैया सूखा नशा या फिर दारू जो है वो इतना इजीली अवेलेबल है बिहार में? हाँ अवेलेबल तो है। तो ये बिहार में देखिए कि शराबबंदी इतने अच्छे से उद्देश्य से किया गया, भैया थोड़ा ऐसे हो जाइए ना, लेकिन इसके कारण ये बहुत नया और बहुत गंभीर समस्या उभर गया हमारे बिहार में। जी जी। सूखा नशा जिसको हम लोग कहते हैं। जी। हम लोग देखते हैं कि मैंने जो छिनताई वगैरह भी होता है उसमें ज्यादातर उन्हीं लोगों का हाँ, स्माइकर और वो सब जो क्या पीते हैं, हाँ। वो सब तो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। नहीं तो ये ज्यादा युवाओं को निशाना बन रहा है कि हर वर्ग के लोग हैं इसमें? ज्यादा अभी तो युवाओं ज्यादा उसमें दिलचस्पी, उसमें ज्यादा है। कितने उम्र के लोग रहते हैं इसमें लगभग? वो 10 से मिनिमम 10 साल के लोग रहते हैं। 10 साल तो इतनी छोटी उम्र होती है कि भाई अपना मतलब बढ़िया से कपड़ा भी आदमी नहीं धो सकता है। उधर मेरिन ड्राइव पे जो जितने चाय की दुकान है से ऑर्डिनरी जो दुकान है, हाँ। उस लमसम परसेंटेज जो है ना से सिगरेट वगैरह में जो भर के पिया जाता है वो सब पीते। मतलब दुकान कुछ और का है, हाँ। और वो लोग रखते कुछ और कुछ और है। वो अपने पीने के लिए रखे हुए थे कि बेचने के लिए? पीने के लिए रखे हुए हैं। बताइए, आए हैं तो तू बोले क्या आया है? हम आए हैं तो इस दो को आप दिखाने के लिए। कहाँ चले गए फिर? दिखाया क्यों नहीं? डर के भाग गए। भैया आप तब से 3 सिगरेट पी चुका है, आपको मेरा क्रिया भी मत पीजिए, अभी इतना पीजिएगा। एक बात बताइए भैया, आप यहाँ बैठे रहते हैं, यहाँ से बैठे बैठे हम एक बार और यहाँ
यहाँ पर बातचीत किए थे तो यहाँ पर हमको उस समय भी बहुत सारे नशेड़ी लोग मिले थे। यहाँ पर इस एरिया में खूब नशेड़ी रहते हैं, नशेड़ी से भरा हुआ है, सरकार बेच रहा है, पी रहा है लोग। हाँ। सरकार बेच रहा है, पी रहा है। हाँ। कैसा लोगों को टारगेट ज्यादा बनाते हैं, बच्चों को, युवाओं को, कि सब लोग? अपने पर आधारित हो तो सब कीजिए और नहीं तो नहीं कीजिए। हाँ। अपना पर आधारित है तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अब दूसरे पर आधारित है तो नहीं कुछ कर पाएंगे। हाँ। जब अपने पर कैपेसिटी है तो हम कुछ करेंगे। हाँ। तो मैंने जैसे देखिए भैया, अभी तो हम लोग इसलिए इतना आसानी से बोल रहे हैं कि हम लोग का अपना कोई आदमी इसमें नहीं है, लेकिन गलती से कहीं अपना कोई बच्चा इस चीज में अगर पड़ गया तो उसका जीवन नरक उस परिवार का होगा। उसका आदत बना हुआ तो वो तो होगा, उसका आदत बने होगा, हम होके चाहे कोई होके। भैया एक बात बताइए, हम वही कह रहे हैं कि जब तक कोई अपना आदमी नहीं पढ़ा है तब तक तो बहुत सब कुछ जो है पेपर में पढ़ते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जिसके घर में कोई अपना आदमी अगर इस चक्कर में पड़ गया है उसका जिंदगी तो तबाह है। तबाह, बिल्कुल तबाह है, बिल्कुल तबाह है। इसके लिए तो सरकार को सख्त कानून कार्रवाई करना चाहिए। अरे वही तो बात है कि कानून है। अभी देखिए मेरे सामने मेरे कहने का मतलब है या तो दारू को चालू कर दे या तो फिर पूरी तरीके से बंद कर दे। हो जाए। हाँ, बिल्कुल सही बात। इसके लिए देखिए मेरे तरफ से कोई राय नहीं है। ये क्या सिस्टम चल रहा है आजकल, कदम कदम पर दारू मिलने लगा। जातो गवैली भातो न खैली, मेरे बंदियों ने वही वाला हाल हो गया मैडम हम लोग। इसलिए युवा, इसमें ज्यादा युवा ही लोग परेशान है, क्योंकि रोज कमाने खाने वाले के लिए, उसी के लिए ही है। अच्छा एक बात बताइए भैया, ये जो नशा का कारोबार जो लोग करते हैं, जो बेचते हैं सब चीज, सूखा नशा उसा बेचते हैं, तो ये लोग कैसे लोगों को टारगेट करते हैं? ये लोग टारगेट नहीं करते हैं, लोग खुद टारगेट हो जाते हैं। क्योंकि इसलिए टारगेट हो जाते हैं क्योंकि जानते हैं कि यहाँ फलाना जगह मिल रहा है ये चीज, जैसे एक फलाना जगह मिल रहा है। हम उधर बात कर रहे थे तो एक आदमी हमको बताया कि आप लेने जाइएगा तो आपको नहीं देगा, उसको पता है कि किसको आदत लग सकता है, वही आदमी बिल्कुल, क्योंकि नया आदमी जाएगा तो उसको नहीं देगा, समझेगा कि वो पुलिस है, क्या है, नहीं है, उसको नहीं देगा, उसको भगा देगा। मगर हम ही जानना चाहते हैं कि पहला बार आदत लगता कैसे है बच्चों? पहला बार आदत इसलिए देखिए कैसे खैनी खाते हैं पहला बार, तो हल्का सा झाई मार देता है, तो उसी तरीके से पहला बार मारा, हल्का सा उसको नशा लगा, फिर लत लग गया, फिर पीना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। सूखा नशा का हम लोग बात कर रहे हैं कि जब तक पेपर में ये सब बात रहता है तब तक फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई अच्छे घर का भी बच्चा आजकल देखते हैं कि इस चक्कर में पड़ जा रहा है। वो तो अपना आदत लगाने का, अगर नहीं, नशा तो खराब चीज है ही। हम हो या कोई हो, नशा तो खराब चीज है ही। अगर कोई कहीं पर प्रतिबंध है तो सरकार कहाँ देखेगा, निचला जो प्रशासन क्षेत्रीय है उनको चाहिए कि कैसे क्या होता है। वही तो रोना है भैया, अगर वो सब ठीक रहते तो कोई दिक्कत नहीं था। कमी तो वहीं पे है ना, क्षेत्रीय हमारा यहाँ अधिकारी है, तो हमको तो कुछ न कुछ तो अभाव होगा ही। ठंडा अभी मौसम है तो टोपी डाले हैं, ऐसा तो है ही ना। ऐसा चौक चौराहा सब तो अमन शांति है ही। अच्छा एक बात बताइए भैया कि जो नशे के लोग रहते हैं, नशों के जो कारोबारी रहते हैं, वो कैसे लोगों तक पहुंच जाते हैं? काम को, और अगर इस स्थिति में जाते हैं, आपका काम है कि इंटरव्यू लेते हैं, लोगों से मिलना, तो सबका अपना अपना है, तो उसमें तो सारा चैनल बना हुआ है, तो निचले चैनल टाइट हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब हमको पता है ना कि कौन आदमी बात करेगा, कौन आदमी नहीं बात करेगा, तो उस तक हम पहुंच जाते हैं, तो उसी तरह से है, देखता है कि सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमको लग रहा है कि जिन लोगों के हाथ में कानून का पालन करवाने का, जब पुलिस का देखिए 112 घूमते रहता है, अभी मेरे आँख के सामने से 2 बार एने से पार हुआ है, हमको नजर आ रहे हैं दारू पी के लोग, उनको नजर नहीं आ रहे होंगे। अभी तो प्रशासन न जानेगी, वही ना कर रहे कि नजर तो साफ आ रहे होंगे, फिर भी देख के निकल जाते होंगे तब ना। ये तो प्रशासन का ड्यूटी है, प्रशासन जानेगी। अगर नशा आ गया तो प्रशासन जान नहीं रहा कहाँ कुछ बिक रहा है। सरकार चला रहा है तो सरकार नहीं जान रहा है, तो हर क्षेत्र में थाना है, थाना वाला नहीं जान रहा है कि कहाँ कुछ बिक रहा नहीं बिक रहा है। अब बाकी गरीब आदमी, खटने वाला आदमी, मजदूर जो है वो दूसम पीबे करे, थकानी दूर करने के लिए प्रशासन जो है पीने वाला को पकड़ता है, बेचने वाला को पकड़ता है, उसको रुपया लेकर छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? प्रशासन नहीं जानता कि गली में बिकता है, वो गली में बिकता है, वो गली में बिकता है, सरकार नहीं जाना। तो यह तो घूसखोर प्रशासन को घुसाए हुए है बिहार में। लेकिन ये जो सूंघने दूंघने वाला पहले से ज्यादा अब बिक रहा है दारू मैडम, ज्यादा दारू बिक रहा पहले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि दारू खोल दीजिए। सुइया लेता है नीचा वाला, कन्ने सुइया लेता है, हम नहीं जानते भाई। हाँ सुइया ये सब लेता है,
बिहार में दारू बंद होने से ये सब वजह आ गया, ज्यादा हो गया। युवा बर्बाद हो रहा है, सुइया ले रहा है, क्या कर रहा है, युवा सबको ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा तो है। युवा सब का सब ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है। दारू खुल जाता तो ठीक रहता। माने युवा सब तक पहुंच जाता है नशेड़ी सब की, माने दारू नहीं मिल रहा है तो सुइया तो सुइया पीना स्टार्ट कर दी इससे छोटा बच्चा लोग। बच्चे लोग को कैसे निशाना बनाते हैं लोग, कैसे बच्चे लोग बच्चे लोग स्मैक पुलेसन पीता है दारू बंदी होने से। सुलेसन पीने वाला लड़का है का? यस यस सुलेसन लेता है, बहुत सा लड़का सुलेसन लेता है। जब भी रोड पर देखते हैं तो बहुत सा लड़का सुलेसन सूंघते रहता है, हम लोग बोलते हैं नहीं सुनता। यही कोर्ट के बगल में देख लीजिए। माने एक कचहरी है यहाँ पर। अब तो कचहरी उधर ना है, इधर थोड़ी है, इस साइड में सब घुस है। वो पर छोटा सा जो है निगरानी भी पुलिस का बनाया हुआ तो है। वो तो उधर ना करता है, इधर थोड़ी आगे करता है। अभी देखिएगा जा करके घुस घुस के पुलिस का देखते हैं, उधर होता है, बहुत जगह ऐसा है, पीता खाता है सब घुस घुस के। पुलिस के नाक के नीचे ही ना होता है सब। तो पुलिस उतना कुछ ध्यान देता, वो सब ध्यान नहीं देता। कहाँ कोई अब बोलता इतना है पुलिस? दारू बिक रहा है, बोलता है, पुलिस कुछ नहीं। बोल रहा निकल जाता है। हाँ, बताइए पुलिस क्या को बोलेगा? पैसा मिल रहा है, जनता को मार खाएगा हाँ भाई सही सुरेश बात है। कुमार से। दारू अगर बंद सही रहता बात तो है, जो ये मना करने जाएगा उसी को मारेगा। नशाखोरी नहीं इसी मिलेगा। कारण से शराबबंदी जो है वो नाम मात्र का एक कानून बन के रह गया है, और इसके कारण जो सबसे बड़ा इसका साइड इफेक्ट है, यानी कि यहाँ का सूखा नशा, यानी कि जो स्मैक के चक्कर में लोग पड़ रहे हैं और युवा जो कहा जाए ना कि धीरे धीरे नशेड़ी बन रहे हैं बिहार के, ये सबसे बड़ी चीज है। और हमको लगता है कि प्रशासन ने अगर अभी इस पर एक्शन नहीं लिया, प्रशासन ने इस पर कार्रवाई नहीं की, तो जल्दी हमारा बिहार जो है वो उड़ता बिहार बन जाएगा और इसको कोई नहीं बचा सकेगा। इस हमारे बिहार के युवाओं को, हमारे बिहार के आने वाली पीढ़ी को कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय रहते प्रशासन जो है वो इन चीज़ों पर निगरानी करे, इन चीज़ों के पर जो है बहुत सीरियस होकर विचार करे और इन चीज़ों को जितना हो सके जल्दी रोक दे। बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संत कुमार के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।